में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको इंसा संकेत के बारे में बताने वाले हैं, जो यदि आपको दिवाली के दिनों में मिले तो समझ जाना माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में पधार चुकी हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस दिवाली माता लक्ष्मी की अपने और अपने परिवार के ऊपर विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी लिखकर हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, साल 2024 में दिवाली का त्योहार 29 नवंबर को धनतेरस के साथ शुरू होगा और 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन 3 नवंबर को भाई दूज के साथ होगा। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो भी मनुष्य दिवाली के दिनों में माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन एवं विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, उनके घर स्वयं साक्षात लक्ष्मी वास करती हैं। और जब भी माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है तो माता लक्ष्मी आपको अपने होने का कुछ संकेत देती है, जिन संकेतों को यदि आपने समझ लिया एवं बस ये एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आपको अपने जीवन में माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको अमीर धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए दोस्तों, हम एक एक कर सभी संकेतों के बारे में जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष के अनुसार जब भी कभी आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला होता है तो प्रकृति हमें विशेष रूप से कुछ शुभ संकेत देने लगती है। अगर आपको भी कभी यह संकेत नजर आए तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय आने ही वाला है। पहला संकेत झाड़ू से जुड़ा है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यदि आप धनतेरस या दिवाली वाले दिन किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत समझा जाता है। इसका मतलब है कि अब आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होने वाली हैं और आपके घर में जल्द ही धन धान्य का आगमन होगा। दूसरा संकेत तब मिलता है जब रास्ते में 16 श्रृंगार किए हुए कोई नई नवेली दुल्हन या कोई सजी सवरी छोटी कन्या नजर आ जाए तो आप समझ लेना माता लक्ष्मी ने आपको स्वयं दर्शन दिए हैं। ऐसी स्थिति को भी बेहद शुभ माना जाता है। यह संकेत दर्शाता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। इसी तरह अगर गुरुवार के दिन कोई कुंवारी कन्या पीले वस्त्र पहने हुए दिखे तो यह आने वाले समय में धन लाभ को दर्शाता है। तीसरा महत्वपूर्ण संकेत छिपकलियों से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में एक ही स्थान पर 3 छिपकलियों दिखाई दें तो यह दर्शाता है कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर घर में बहुत जल्द होने वाला है। यह घटना आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि लाने का संकेत मानी जाती है। खासकर दीपावली के दिन तुलसी के पौधे के पास छिपकली का दिखना भी शुभ संकेत है, क्योंकि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा छिपकलियों तुलसी के पास जमा हो जाएं, तो इसे भविष्य के लिए अशुभ माना जाता है। ऐसा दृश्य दिखने पर आपको तुरंत ही माता लक्ष्मी से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे। माता लक्ष्मी बहुत दयालु है, वह आपको जरूर माफ कर देंगे। चौथे संकेत की बात करें तो यदि किसी महिला के बाएं हाथ में या पुरुष के दाहिने हाथ में अचानक खुजली शुरू हो जाए तो इसे भी शुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपको जल्द ही कोई आर्थिक लाभ होने वाला है। पांचवा संकेत बिल्लियों से संबंधित है। आमतौर पर बिल्ली का रोना अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर में दिवाली के दिन अचानक से सफेद बिल्ली आ जाए तो इसे बहुत शुभ समझा जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई बिल्ली यदि अपने बच्चों को जन्म देती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह दर्शाता है कि उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है और वह घर धन धान्य से सदा भरा रहेगा। छठा संकेत परिवार के खानपान में बदलाव से जुड़ा है। मान्यता है कि जब घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला होता है तो घर के सदस्यों की भूख कम हो जाती है और उन्हें कम भोजन में ही संतुष्टि महसूस होने लगती है। साथ ही परिवार के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं और आपसी प्रेम में अचानक से वृद्धि होती है। सातवें संकेत के रूप में शरीर के कुछ अंगों का फड़कना भी शुभ माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की भुजा के बीच का हिस्सा फड़कता है तो यह संकेत है कि उसे जल्द ही आर्थिक लाभ मिलेगा। दोनों गालों का एक साथ फड़कना भी बहुत शुभ माना जाता है और यह किसी बड़ी खुशी के आगमन का सूचक होता है। आठवां संकेत 2 मुंहे सांप से जुड़ा है। यदि किसी के घर में 2 मुंहा सांप दिखाई दे तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी का वाहन कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में 2 मुंहा सांप आता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती।
अंत में 9वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन का समय बदलने वाला होता है तो उसे अजीब लेकिन शुभ घटनाएं महसूस होने लगती हैं। ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में अचानक से सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। अगर आप भी इन संकेतों में से कोई महसूस करें तो समझ लें कि आपकी जिंदगी में अमीरी और खुशहाली जल्द ही दस्तक देने वाली है। जीवन के यह छोटे छोटे संकेत बताने के लिए होते हैं कि हमारी मेहनत और धैर्य का फल मिलने वाला है। ऐसे शुभ संकेतों पर ध्यान देकर और सकारात्मक सोच बनाए रखते हुए हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो उसे सुबह अच्छे सपना आने लगता है जिसमें उसे देव प्रतिमाएं, पीपल, बरगड़ियां आदि दिखने लगता है। यह इस बात के संकेत हैं कि आपका अच्छा वक्त आ चुका है। नंबर 10, जब आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो घर के पेड़ पौधे हरे भरे होने लगते हैं। बेजान पौधों में जान आने लगती है। पौधों में फल फूल बहुत ज्यादा आने लगते हैं। इसमें विशेष रूप से तुलसी और केले के पौधे बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखने लगते हैं। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार घर में तोता आना शुभ संकेत होता है क्योंकि तोता का संबंध कुबेर से जोड़ा गया है। यदि आपके घर में अचानक तोता आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके घर में धन का आगमन होने वाला है। इसके अलावा घर में सफेद कबूतर कहां आना भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 12, जब आपको अपने घर के किसी कोनी में या पेड़ पर चिड़िया का घोंसला नजर आए और उसमें अंडे रखे हुए देखा तो समझिए कि आपको बहुत जल्द धन प्रताप होने वाला है। यह इस बात का भी संकेत है कि आपका कोई अटका हुआ पैसा आपको वापस मिलने वाला है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश उसे नुकसान पहुंचाते हैं तो यह आपके लिए अशुभ साबित हो सकता है। नंबर 13, यदि अचानक से आपके घर के आंगन में दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां दिखाई दें तो इसका स्पष्ट संकेत है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। नंबर 14, मान्यता है कि कोई पक्षी किस्मत वाले पर ही बीट करता है। यदि अचानक कोई पक्षी आपके ऊपर बीट कर दे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप किस्मत के धनी हैं। जब आप किसी काम से घर से बाहर निकलते हैं और अचानक किसी व्यक्ति के हाथ में भारत सरकार का कोई नया पत्र दिख जाए तो इसे भविष्य के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। इसी तरह अगर आप सुबह सुबह अपने घर के आसपास कौवा की आवाज सुनते हैं तो यह संकेत है कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। अगर सुबह उठते ही आपको कोयल की मीठी आवाज सुनाई दे तो यह संकेत है कि माता लक्ष्मी की कृपा जल्द ही आपके घर पर होने वाली है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के घर के पास गाय जोर से रंभाने लगे तो यह घर के सुख और समृद्धि में वृद्धि का संकेत है। गाय को रोटी खिलाने से भी घर के स्वामी के लिए लक्ष्मी के आगमन का संकेत मिलता है। यदि सुबह सुबह आपको मंदिर की घंटियों या भजन कीर्तन की आवाज सुनाई देती है तो यह बहुत अच्छा शगुन माना जाता है। जब बिना किसी विशेष कारण के आपका मन प्रसन्न रहने लगे तो इसे भी अच्छे संकेतों में शामिल किया जा सकता है। अगर आपको अंदर से खुशी का अनुभव होता है और आप खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं तो यह भी आपकी किस्मत के चमकने का संकेत है। इसी के साथ दोस्तों, अब हम आपको दिवाली के दिन मिलने वाले सबसे प्रमुख संकट के बारे में बताने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर यह एक संकेत आपको दिवाली के दिनों में मिल जाए तो आप 100% यह मान लेना कि माता लक्ष्मी आपके घर पधार चुकी है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो दोस्तों, यह संकेत जुड़ा हुआ है उल्लू से। दिवाली के दिन उल्लू का दिखना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है अगर आपको दिवाली के दिन उल्लू के दर्शन हो जाते हैं तो यह आपके लिए एक शुभ संकेत है। उल्लू की लक्ष्मी जी की वाहन कहा गया है। उल्लू का दिखना धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति का संकेत देता है। इसी तरह कछुआ भी शुभ संकेत माना जाता है। भगवान विष्णु ने कश्यप लिया था और अगर आपको कछुआ सपने में भी दिखाई देता है तो यह अच्छे भाग्य का संकेत है। इससे आपकी किस्मत के दरवाजे जल्दी खुल सकते हैं। रास्ते में अगर कोई सिक्का, घोड़े की नाल या करपत्तियां वाली घास मिल जाए तो इसे संभाल कर रखना चाहिए। यह आपके भाग्य का ताला खोलने का संकेत है। खासकर अगर यह शनिवार के अलावा किसी अन्य दिन मिले। अगर घर के आंगन या बालकनी में गौरैया चिड़िया आकर बैठ जाए तो यह आपके जीवन में खुशियों का आगमन का संकेत है। यह रिश्तों में मिठास और सुख समृद्धि बढ़ाने का संकेत होता है। तो दोस्तों, इन संकेतों में से अगर आपको दिवाली वाले दिन कोई एक संकेत भी अगर मिल जाए तो आप समझ लेना कि माता लक्ष्मी आपके घर पधार चुकी हैं। धनतेरस,
जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, दीपावली महापर्व के आरंभिक दिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और समृद्धि और स्वास्थ्य के देवता धनवंतरी एवं माता लक्ष्मी जी की पूजा का दिन होता है। धनतेरस का आयोजन कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि को होता है, जो इस वर्ष 2024 में 29 अक्टूबर को आएगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन विशेष रूप से लोग सोने, चांदी और धातुओं की खरीदारी करते हैं। यह परंपरा इस मान्यता के कारण है कि इस दिन धनवंतरी देवता समुद्र मंथन से अमृत के साथ प्रकट हुए थे। उनके साथ बहुमूल्य रत्न और आयुर्वेदिक औषधियां भी आई थीं, जो स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। इस दिन खरीदे गए आभूषण और बर्तन धन और सुख समृद्धि का संकेत देते हैं और इसे शुभ माना जाता है। धनतेरस का त्योहार हर वर्ष दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ दिन माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा अर्चना करने से एवं सिर्फ ये एक चमत्कारी उपाय कर लेने से ही व्यक्ति की जन्म जन्मांतर की गरीबी का अंत पल भर में हो जाता है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं इस दिन यानी कि धनतेरस वाले दिन किन उपायों को करके आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव को अनुभव कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम आपको सिर्फ 10 रुपए की वो गुप्त एवं चमत्कारी चीज बताने वाले हैं, जिसे यदि आपने इस धनतेरस वाले दिन अपने घर ले आया तो माता महालक्ष्मी नारायण के साथ आपके घर में खींचे चले आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक कर सभी उपायों के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन को हमारे शास्त्रों में बेहद ही पवित्र एवं पावन बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन सोने चांदी की वस्तुएं खरीदने से व्यक्ति के धन संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है, इसलिए इस पद का नाम भी धनतेरस है। इस साल यानी कि साल 2024 में धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:03 पर होगी और यह 30 अक्टूबर को दोपहर 1:07 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर को ही यह पर्व मनाना उचित रहेगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह 5 दिवसीय दीपावली उत्सव की शुरुआत का ये प्रथम दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा करके लोग अपने घरों और जीवन में समृद्धि और शुभता की कामना करते हैं। धनतेरस का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लोग सोने, चांदी और पीतल के बर्तन खरीदते हैं क्योंकि इन धातुओं को शुभ माना जाता है। खासकर पीतल का संबंध भगवान धनवंतरी से है, इसलिए पीतल से बने बर्तन खरीदना आरोग्यता और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इसके विपरीत इस दिन लोहे और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहा और एल्यूमिनियम राहु का प्रतीक होते हैं। धनतेरस वाले दिन इन्हें खरीदने से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता, कंगाली आती है। वहीं दोस्तों, धनतेरस पर कई लोग सोने चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं, जिन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति होती है, जिन्हें घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। यदि कोई सोना नहीं खरीद सकता तो वह पीतल के बर्तन खरीदकर भी लक्ष्मी और बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस दिन नए धनिये के बीज खरीदते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन धनिये को लक्ष्मी जी को अर्पित करना और धन स्थान पर छिड़कना बेहद ही शुभ, ईवा एवं मंगलकारी बताया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में धनिया को धन का कारक बताया गया है। धनिया अर्थात धन राशि होता है। धनिये को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस धनिये को भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद इसे खुद न खाकर गाय माता को खिलाना सबसे उचित माना जाता है। धनतेरस के दिन अगर आपको गाय ना मिले तो आप अगले दिन यानी कि दिवाली वाले दिन भी गाय माता को धनिया खिला सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को खरीदना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इन यंत्रों की आप विधि पूर्वक पूजा करके इन्हें सिद्ध कर लें, फिर इन्हें तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखने से घर में धन का स्थायी वास होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है। घर के बाहर यम का एक दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करने की परंपरा है,
जिससे परिवार पर कभी भी किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु का साया न आए। लोग इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक जलाते हैं, जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस पर लोग नए बर्तन भी खरीदते हैं और पुराने बर्तनों को बदलकर तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन लाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी के चरण को घर में लाना और प्रवेश द्वार पर माता लक्ष्मी जी के पैर के छाप बनाना, उनका स्वागत करना भी शुभ माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद घर में स्थायी रूप से बना रहेगा। इस दिन किए गए छोटे छोटे अनुष्ठान और परंपराएं न केवल परिवार की भलाई और आर्थिक उन्नति के प्रतीक हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि कैसे धनतेरस हमारे जीवन में खुशियों और नए आरंभ का प्रतीक है। धनतेरस केवल संपत्ति का संग्रह करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह इस बात का संदेश भी देता है कि सही वस्तुएं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। धनतेरस के इस पवित्र पर्व पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान गणेश व माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह पर्व केवल भौतिक समृद्धि का नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और सुख शांति का भी संदेश देता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माता लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के तुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। लेकिन ज्यादा बेहतर यही होगा कि आप अपने हाथों से आटे का घोल बनाकर माता लक्ष्मी के चरणों की छाप अपने घर के मुख्य द्वार से पूरे घर में होते हुए पूजा वाले स्थान तक बनाएं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास करने के लिए आ जाती हैं। इस एक उपाय से आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो जाता है। साथ ही साथ इस दिन दीपावली पूजन हेतु लोग माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं और इसी दिन धनवंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्तियां, चित्र भी खरीदते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की ही बनी होनी चाहिए, ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सके है। न प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी धातु से निर्मित प्रतिमाएं आपको नहीं लानी चाहिए। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। यह घर में खुशियां लाती है। दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खीर तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील, बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील, बताशे ही लाने चाहिए, पुराने रखें। खील, बताशे आपको माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ाना चाहिए। नए खील, बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। इसी के साथ दोस्तों, नमक सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। तो आप कम से कम 1 किलो नमक तो अपने घर इस धनतेरस के दिन अवश्य ही ले आना। और यदि आप इस दिन आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। कई सारे लोग इस दिन वाहन, प्रॉपर्टी की भी खरीदारी करते हैं। तो यदि आप भी इस दिन कुछ कीमती वस्तु खरीदने वाले हैं तो शुभ मुहूर्त का ध्यान आपको धनतेरस वाले दिन जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप धनतेरस वाले दिन भी गलत मुहूर्त पर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको धन हानि होती है। आपका धन बढ़ने की वजह घटना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन किसी भी प्रकार की कीमती वस्तु की खरीदारी का जो शुभ समय है वह शाम 5:46 से शाम 7:42 तक है। तो आप इस समय के अंदर ही महंगी चीजों की खरीदारी कर लेना, ठीक है ना? लेकिन यदि आप धनतेरस वाले दिन कुछ महंगी वस्तु नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप इस दिन झाड़ू अवश्य ही खरीद लें, क्योंकि धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है।
झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, ठीक उसी प्रकार से दिवाली के दिन झाड़ू को घर लाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी झाड़ू साफ कर देता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप दिवाली वाले दिन झाड़ू को अपने घर ला रहे हैं, यानी कि धनतेरस वाले दिन यदि आप झाड़ू को अपने घर ला रहे हैं, तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए, झाड़ू आप घास का या फिर फूल का जो झाड़ू होता है वह इस दिन घर ला सकते हैं, या फिर नारियल की लकड़ी से जो बना झाड़ू होता है उसे आप अपने घर ला सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि धनतेरस वाले दिन आपको भूलकर भी प्लास्टिक से बनी हुई झाड़ू अपने घर नहीं लानी है। ऐसे झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। उल्टा प्लास्टिक से बनी हुई झाड़ू को घर लाने से माता लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए क्रोधित हो सकती हैं। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। साथ ही साथ शाम के वक्त आपको भूलकर भी अपने घर, ऑफिस, दुकान में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। साथ ही इसके दोस्तों, आपको अपने घर की झाड़ू को कभी भी खड़ा करके दीवार के सहारे नहीं रखना चाहिए, एवं झाड़ू को सदा ही ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां झाड़ू में पैर न लगे। धनतेरस दीपावली महापर्व का पहला दिन होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जिन्हें आयुर्वेद का देवता माना जाता है।